गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। निपा वायरस में कुछ चीज़ आप लोग सुनते होंगे, जैसे कि केसेस। इसमें दो तीन चीज़ आपको मैं समझाना चाहता हूँ कि ये प्रोबेबल केस और सस्पेक्टेड केस और कंफर्म केस आप कैसे पहचानेंगे। प्रोबेबल केस वो होता है, सपोज कीजिए कि वो जो पेशेंट है वो किसी भी कॉन्टेक्ट एरिया, मतलब जहाँ से वो निपा वायरस का इन्फेक्शन है उसके आसपास इर्द गिर्द गाँव में गली कूचा में ये रहा है, या फिर उस पेशेंट पे गलती से नोइंगली अननोइंगली एक्सपोज हो गया है या उसके इर्द गिर्द सराउंडिंग में किसी लोग से वो एक्सपोजर हुआ है उसके आसपास, और एक्सपोजर होने के बाद उसको फीवर हुआ है, हेडेक हुआ है, या फिर सीएनएस सिम्टम कन्वल्सन वीकनेस हुआ है, तो वो सस्पेक्टेड केस होता है। और प्रोबेबल केस में मतलब जैसे ही वो उस विलेज से उठ के फिर वो दूसरे इलाका में गया है और वो सिम्टम आ गया, तो ये है कि ये प्रोबेबल केस हो सकता है। और कन्फर्मेशन तभी होगा जब हम किसी डॉक्टर साहब को दिखाएंगे और वो जब उसको लेबोरेटरी से आइडेंटिफाई करके कंफर्म करेंगे, तभी वो कंफर्म केस होगा। और ये हमारा निपा वायरस का तीन चीज़ जो जानना बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ आपको ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि इसका जो केस फर्टिलिटी रेट है वो 40 to 60% है। थोड़ा ध्यान से, कोई भी केस फर्टिलिटी रेट, उसका मोर्टिलिटी रेट थोड़ा कम था, बट निपा वायरस का केस फर्टिलिटी रेट थोड़ा ज़्यादा है। मतलब कि अगर 100% केस इन्फेक्ट हो रहा है निपा वायरस से, तो उसमें 40 to 60% केस है कि उसको कुछ डिसेबिलिटी हो सकता है, या फिर जो कॉम्प्लिकेशन होगा उससे डेथ भी हो सकता है। अब लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि निपा वायरस का एक्चुअली डेफिनेशन ये सिम्टम्स क्या है। तो निपा वायरस का सिम्टम हर सिस्टम पे अलग अलग है। अगर सीएनएस पे देखा जाए तो एंसेफेलाइटिस का सिम्टम आएगा। एंसेफेलाइटिस मतलब ब्रेन का जो पैरेन्काइमा है, उसका ब्रेन का जो टिश्यू है उसका इन्फेक्शन, उससे रिलेटेड जो भी सिम्टम होगा, फीवर होगा, चाहे हेडेक होगा, रिजिडिटी होगा, और आपका हार्ट पे भी मायोकार्डाइटिस से रिलेटेड सिम्टम, मरमर वगैरह जो है ये हार्ट में सुनाई देगा। ये तो ग्रुप ऑफ सिम्टम्स होता है। अब एक कलेक्टिव सिम्टम्स, और जब तक आरटीपीसीआर करके कंफर्म नहीं करेंगे तब तक हम लोग आरटीपीसीआर ये इसको निपा वायरस का इन्फेक्शन नहीं कह सकते हैं। थैंक्स।